नमस्कार, मैं निशा कुमारी अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जीवन वास्तुशास्त्र और हिंदू शास्त्र के नियमों से ही चलता है। वो अलग बात है कि लोग आजकल मानते नहीं हैं इन बातों को, लेकिन हमारा जीवन इन्हीं के नियमों से चलता है और चलना भी चाहिए। जो लोग इन बातों को मानते हैं उनका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सुखमय हो जाता है, और जो लोग नहीं मानते हैं उनका जीवन कष्टमय होता है, परेशानियों में बीतता है और बहुत संकटों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमें इन बातों को तो मानना ही चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आज हम अपने वीडियो में उन 10 कामों को बताएंगे दोस्तों, जो कि हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, और इस बात को ध्यान रखना चाहिए। पहला है आईना। आईना जिसमें हम खुद को देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, सजते और संवरते हैं। दोस्तों, सोते समय हमें आईने को ढक कर कवर करके रखना चाहिए। चाहे आईना किसी भी तरह का हो, ड्रेसिंग टेबल का आईना हो, या फिर गोदरेज में लगा हुआ शीशा हो, या फिर छोटा सा किसी भी शीशे को हमें ढक के रखना चाहिए। और छोटा आईना हो, मिरर छोटा हो, तो उसे हम पलट कर रख दें, किंतु ऐसे ही आईने को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले नकारात्मक ऊर्जा आईने में ही प्रवेश करती है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। दोस्तों, हमें घड़ी लगाते वक्त, दीवार में घड़ी को लगाते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी का मुख पूरब की ओर होना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ संकेत है और बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तीसरा काम है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू खड़ा करके रखने से आपके जीवन में दुश्मन खड़े होते हैं। आपके कई दुश्मन खड़े हो जाते हैं बिना बात के, बिना वजह के। आपको लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तो किसी से दुश्मनी भी नहीं की, फिर भी मेरे लिए दुश्मन खड़े हो गए। तो झाड़ू खड़ा करके रखने से दुश्मन खड़े होते हैं। इस बात को भी आप याद रखिए। और चौथा है लोहा और पत्थर। जी हाँ दोस्तों, लोहा और पत्थर का मतलब ये है, लोहा और पत्थर को साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो ये क्रिया की जाती है। लोहा और पत्थर को साथ में रखने वाली क्रिया की जाती है। तो इस बात को भी याद रखें कि भूल कर भी लोहा और पत्थर एक साथ घर में ना रखा हुआ हो। अगर रखा है तो उसे जल्दी ही अलग करके रख दे। पांचवा, गोधूली बेला में कभी किसी को कोई भी चीज उधार नहीं देना चाहिए, चाहे रुपया पैसा हो या फिर कोई चीज ही। भूल कर भी ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं और आपको आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि गोधूली बेला में कभी किसी को भूल कर भी कोई भी चीज ना दें, चाहे कितना भी जरूरी हो। छठा, दोस्तों, रात में 12 बजे से 12:30 पर कभी भी किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लेना चाहिए। उनको स्मरण नहीं करना चाहिए, उनका स्तुति नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समय जो होता है उनके विश्राम का होता है, आराम का होता है, और उनको बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। तो उतने देर तक आप स्तुति ना करें, भगवान को प्रार्थना ना करें, स्मरण ना करें। उसके बाद आगे या पीछे किसी भी टाइम आप उनकी प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बात का भी ख्याल रखें। सातवां, घर के मुख्य द्वार का पर्दा इस रंग का नहीं होना चाहिए। कोको कोला, काला, नेवी ब्लू, बैगनी, इन सब रंगों का पर्दा नहीं होना चाहिए। तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगी, जिससे कि आपको आगे जाके परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो आप इन बातों को भी याद रखें दोस्तों कि इन सब रंगों से मिली जुली पर्दे ना लगाएं। पर्दों का रंग या तो लाल होना चाहिए, या गुलाबी, या पीला,
या फिर हरा भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ खराब हो गई है तो आप उसे रद्दी में डाल दें, अपने स्टोर रूम में रख दें या फिर बनवा कर यूज़ करें, किंतु भूल कर भी इसे नहीं बेचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विश्वकर्मा जी नाराज़ हो जाते हैं और आपके यहाँ इस तरह का चीज़, इलेक्ट्रिक चीज़ बार बार ख़राब होने लगेगी। आपको बहुत परेशानियां होंगी, क्योंकि आपके जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें धीरे धीरे आपका ख़राब होने लगेगा। जब विश्वकर्मा जी नाराज़ होते हैं तो आपके यहाँ से मशीनरी चीज़, जो भी इलेक्ट्रिक सामान जो भी इलेक्ट्रिक सामान होता है वो सब ख़राब होने लगता है धीरे धीरे, और आप सोचते हैं क्या ऐसा हो गया कि सारा चीज़ ख़राब होता जा रहा है। तो विश्वकर्मा जी के नाराज़ होने से ही ऐसा होता है दोस्तों। तो भूल कर भी ना बेचें, इस बात को ख्याल रखें, ध्यान रखें। किसी भी तरह का किताब कॉपी हो, आप पढ़ लिख गए हैं और रखा हुआ है, आपके घर में किताबों का ढेर बन गया, फिर भी आप किताबों को ना बेचें, किसी को दे दें पढ़ने के लिए, वो ठीक है, किंतु कभी भी किताबों को नहीं बेचना चाहिए और ना ही उसका दुरुपयोग करना चाहिए। आप उसे घर में ही रहने दें। किसी को अगर ज़रूरतमंद है कोई तो उसे दे दें पढ़ने के लिए, किंतु बेचना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती नाराज़ होती, आपके घर में विद्या नहीं रहती है, वो चली जाती हैं, क्योंकि सरस्वती माता जब नाराज़ होती हैं तो आपका बुद्धिहीन हो जाता है और आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, सही कार्य करने में मन नहीं लगता है, गलत कार्यों में ही मन लगेगा। तो ऐसा भूल के भी ना करें, किताब कॉपी को ना बेचें, घर में ही पड़े रहने दें या फिर किसी को उपयोग करने के लिए दे दें। इस बात का भी ख्याल रखें दोस्तों। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, छोटा सा एक कमेंट्स कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों।